गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर हेमा भसीन आज बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी की क्लास लूँगी। हम पेपर फर्स्ट लेंगे जिसका टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एनिमल किंगडम को हमने मेजरली 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। देयर वर 5 किंगडम्स और जिसको हमने 5 किंगडम स्कीम का नाम दिया था। इसमें हमने 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। इनमें भी एनिमेलिया एक ऐसा किंगडम है जिसको मेजर किंगडम हम कह सकते हैं, या इट इज़ द लार्जेस्ट किंगडम अमंग्स दीज ऑल 5 किंगडम्स जिसमें कि एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल्स मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं। इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो इन सबको यूनिक बनाते हैं, मतलब हर एक में एक एक यूनिक कैरेक्टर्स होगा। Basis of classification is formed by some fundamental basic biological features और general traits। हमने पहले बात करी थी जनरल ट्रेट्स की। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं इन इतने वास्ट किंगडम को, तो हम क्लासिफिकेशन के लिए कुछ फंडामेंटल बेसिक बायोलॉजिकल फीचर्स को लेते हैं और इनको हम कहते हैं जनरल ट्रेट्स। इनको हम 4 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मे बी ऑफ 4 special topics, that is symmetry, coelom, segmentation and embryology. Now let us start with symmetry first, जिसको हम कहते हैं ज्यामिति। किसी भी एनिमल में बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट किसी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में जब होता है तब हम कहते हैं कि ये सिमेट्री में है। अब इन सिमेट्री को देखें तो ये 4 तरह से हम स्टडी करेंगे 4 पॉइंट्स में। एसिमेट्रिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल, स्फेरिकल, रेडियल, रेडियल मीन्स अरी है, और बाइलेटरल मीन्स द्विपार्श्वीय। चलिए सबसे पहले लेते हैं एसिमेट्रिकल सिमेट्री। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है, एसिमेट्रिकल मीन्स इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, वो सारे एनिमल्स उसमें आएंगे एसिमेट्रिकल सिमेट्री में। ना कुछ एनिमल्स में कोई बॉडी एक्सिस नहीं होती है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए इन एनिमल्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो अमीबॉइड फॉर्म्स जो होते हैं, जो अमीबा जैसे एग्जांपल ले लें, या कुछ स्पॉन्जेस में हमें इरेगुलर ग्रोथ पैटर्न दिखता है बॉडी में, और उनको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। जैसे ये स्पॉन्जेस में, अमीबा में देखिए, तो ये यहाँ से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, और अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूंगी तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। सो दीज एनिमल्स हैव asymmetrical symmetry. Now the second one comes spherical symmetry. Spherical symmetry में शेप जो होती है बॉडी की वो भी स्फेरिकल होती है, यानी कि गेंद नुमा होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर उसको कट करें एक एक्सिस से, इस एक्सिस से, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसलिए इनके कोई एंड्स नहीं होता, और कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास होगा वो 2 इक्विवेलेंट हाफ्स में इनको डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ से इस एक्सिस से अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से काटते हैं तो भी ये 2 में डिवाइड हो जाता है, ऐसे काटते हैं तो भी 2 में डिवाइड हो जाता है। सेम इज हियर विद दिस। सो दिस वी कैन सी इन रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ। हेयर यू कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे भी अगर हमने इस एक्सिस पे इसको काटा तो भी ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, इस एक्सिस पे अगर हम काटते हैं तो भी ये इक्वल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एसिमेट्रिकल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री में पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, और स्फेरिकल सिमेट्री रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ में देखी जा सकती है। अब आता है थर्ड, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में जो एनिमल्स मोस्टली बाउल शेप होते हैं, सीलेंट्रेट्स और एकाइनोडर्म्स में अधिकतर हम देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें ओरल अबोरल एक्सिस या एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस होती है। ये देखिए ओरल अबोरल एक्सिस होगी, इसकी भी एक ओरल एक्सिस होगी और इसके नीचे अबोरल एक्सिस होगी। तो ये जो ओरल अबोरल एक्सिस में, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 रफली इक्वल हाफ्स में, और ये जो ओरल अबोरल एक्सिस है, इनसे पास होने वाला कोई भी प्लेन इस एनिमल को डिवाइड करेगा
दो सिमेट्रिकल हाफ्स में, जैसे यहाँ से ये इस एक्सिस से मैंने इसको यूं डिवाइड किया तो भी ये दो में डिवाइड हो जाएगा, मैंने यूं डिवाइड किया तो भी ये हो जाएगा, ऐसे किया तो भी इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर सी एनीमोन में देखें तो यहाँ पे सी एनीमोन में ये देखिए, इसको अगर मैंने यहाँ माउथ से डाउन द बॉडी लेंथ इस सेक्शन को काटा तो ये दो में डिवाइड हो गया, ऐसे काटा तो भी दो में डिवाइड हो गया, पर मैंने काटा कहाँ से, यहाँ से माउथ से नीचे डाउन द बॉडी लेंथ काटा। दिस इज रेडियल सिमेट्री। मतलब इसके अंदर वी कैन सी एनी लेफ्ट एंड राइट बट वी हैव two equal halves. So the animals which exhibit primarily radial symmetry are cylinder in form and similar parts of the body are arranged equally around the axis. इस axis के around equally arranged सारे body parts होते हैं. Now the axis extends from the center of the mouth to the center of the aboral side. Now the radial symmetry is seen among sessile sedentary animals और ये अधिकतर फाइलम सीलेंट्रेटा और एकाइनोडर्मेटा में देखी जा सकती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल जैसे कि नाम बता रहा है, बाय मीन्स टू, लेटरल मीन्स लंबाई में, इधर उधर लेफ्ट और राइट। जब हम इस तरह से सिमेट्री देखते हैं या हम एनिमल को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि दो इक्वल हाफ्स में लंबाई में डिवाइड हो जाता है, तो वो बायलेटरल सिमेट्री के अंतर्गत आता है। बॉडी का एक प्लेन ऑफ सिमेट्री विल डिवाइड अ बायलेटरल एनिमल इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। नाउ See, ये देखा हमने, in bilateral symmetry, body parts arranged in such a way that animal is divisible roughly mirror image जैसी एक प्लेन से हो जाती है, जैसे मतलब मिड सजाइटल प्लेन पे ये प्लेन एक्सिस ऑफ द बॉडी से पास ऑन होता हुआ इस पूरी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में सेपरेट कर देता है, जिसमें एक लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी। इसलिए ये जो सेक्शन काटा हमने मिड लाइन पे काटा, फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल साइड, ये इसकी डोर्सल साइड है एनिमल की, वो नीचे वेंट्रल साइड है। तो इस डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ जब हम काटते हैं और मिडल रीजन से काटते हैं, मिड लाइन से काटते हैं, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। द एनिमल्स विच एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री आर क्लासिफाइड अंडर बायलेट्रिया। बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में एसिलोमेट्स आएंगे, स्यूडोसिलोमेट्स आएंगे, यूसिलोमेट्स आएंगे इनवर्टिब्रेट्स में, और सारे लोअर क्वाड्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री। अगर हम इसको एक बार नज़र मार के वापस देखें तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। दिस इज एसिमेट्री, जो सबसे पहले पढ़ा था। एसिमेट्रिकल में बॉडी में किसी बॉडी को, अमीबा की बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से, इसलिए ये असिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल एनिमल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री में हम एक्सिस से, यहाँ से जब इनको इक्वली डिवाइड करेंगे किसी भी एक्सिस, किसी भी साइड से, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सिस से कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने रेडियल एरिया में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, कोई भी सेक्शन थ्रू माउथ एंड डाउन द बॉडी होगा तो वो रेडियल सिमेट्री होगी, divided into two identical halves. This can be divided like this. Now fourth one comes bilateral symmetry, जो कि सीलेंट्रेट, निडेरिया, एकाइनोडर्मेट्स में पाया जाएगा। और इसकी मिड लाइन से अगर हम सेक्शन काटेंगे, इसको हम लाइन को खींचेंगे, तो ये इसके डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट से, तो ये दो भागों में, राइट और लेफ्ट हाफ्स में इसको डिवाइड कर देगा, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इनका डिवीजन देखने के लिए। ग्रेड्स रेडिएटा और बायलेट्रिया में हमने इनको डिवाइड किया। सब किंगडम मेटाजोआ, ब्रांच थी उसकी पैराजोआ, फाइलम पोरिफेरा। अर्ली स्टेजेस में इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, परंतु जैसे जैसे एनिमल वयस्क होता है, एडल्ट में एसिमेट्री पाई जाती है। ऐसे ही जो मेटाजोन्स में यू मेटाजोआ होते हैं, ब्रांच यू मेटाजोआ होती है, उसमें बाकी के सारे बचे हुए फाइला आते हैं।
और प्राइमरी रेडियल सिमेट्री जो होती है वो बाद में बायलैटरल सिमेट्री से रिप्लेस हो जाती है। जैसे ये देखिए, अगर हम डेफिनेशन देखें एक जनरल चार्ट में, रेडिएटा ऑर्गेनिजम्स जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बायलैटरिया वो जो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। जर्म लेयर्स देखें तो इनमें 2 जर्म लेयर्स होती है रेडिएटा में, और बायलैटरिया में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। इनमें एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स, और बाकी के अदर हायर एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम आर bilateral symmetrical. Dividing the body, body can be divided multiple times through a central axis, creating multiple mirror images. And here we can see in bilateria, body can be cut in one plane to create a single mirror image. Now, what are the left and right sides of the body? They do not have any left and right side of the body, but they have left and right side of the body. This is all about the grades, radiata and bilateria. Now, next comes segmentation. Animal segmentation means that the entire body is divided into series of segments by transverse furrows in an anterior-posterior direction. यानी कि सेगमेंटेशन का मतलब होता है पूरी बॉडी को हम सीरीज ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन से ट्रांसवर्स फरोज के द्वारा। अब ये सेगमेंटेशन बॉडी का जो होता है वो अलाउ करता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड लिम्स सच एज एंटेनाe, पिंसर्स, वॉकिंग लेग्स, क्लॉज, विंग्स एक्सेट्रा। और ये एनिमल्स जो होते हैं 2 तरह का बॉडी सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। पहला है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन एंड द अदर वन, सेकेंड वन इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल जैसे नाम से समझ में आता है, जो सतही सेगमेंटेशन होता है, जो सतही समखंडन होता है उसको सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहते हैं, और जो आंतरांगीय समखंडन होता है उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अब इसको हम एक टेबल के रूप में ऐसे अगर स्टडी करें तो सुपरफिशियल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, मेटामेरिक मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अब जैसे कि देखने में समझ, एक्टोडर्म में होगा तो ऑब्वियसली सुपरफिशियल होगा, ऊपर की लेयर में सेगमेंटेशन पाया जाएगा। मेटामेरिक होगा तो वो क्योंकि मेसोडर्म से हो रहा है तो वो मेसोडर्म और एक्टोडर्म दोनों को डिवाइड कर रहा होगा या उसको सेगमेंटेड कर रहा है। सुपरफिशियल में आउटर मोस्ट क्यूटिकल होती है और बॉडी वॉल होती है जो डिफरेंट सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये ट्रांसफर, ये देखिए क्रीसेस के द्वारा अलग अलग रिंग्स लाइक सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। These all segments or these all formed such transfer creases. They are helpful in turning, twisting and telescoping the body. For an example, in acoelomates and pseudocoelomates, we can see superficial segmentation. Metameric segmentation, what we have studied earlier, is originated from mesoderm. Body ideally divides into chain of similar segments. See, these are the chain of similar segments. Each segment here you can see contains coelomic cavity which is surrounded by peritoneal membrane. ये भी हम पढ़ेंगे कि सीलोम क्या होती है। तो ये जो सीलोमिक कैविटी इसके अंदर होती है वो हर एक सेगमेंट में दिखाई देती है, और हर सीलोम में विसरल ऑर्गन्स भी सेम दिखाई देते हैं। Besides external, internal segmentation is also present. यानी कि यहाँ बाहर ही नहीं दिखता, सतह ही नहीं है, ये अंदर तक भी इसको सेगमेंटेशन हो जाता है। और ये जो सेगमेंट्स हैं, ये देखिए ये मेटामेरिक सीलोम है, ये जो बीच के खांचे हैं ये सेप्टम है। सेप्टम मीन्स दरवाजे हैं इनके बीच के, और दीज आर नोन एज इंटरनल सेप्टम। दिस इज मेसोडर्म प्लस पेरिटोनियम, ये सीलोम को कवर करती हुई पेरिटोनियम लेयर है। तो मेसोडर्म और पेरिटोनियम ये रहे। ये जो एक सेगमेंट बनता है इसको हम मेटामियर कहते हैं। सो दिस इज वन मेटामियर, दिस इज द अदर वन मेटामियर, दिस इज अनदर मेटामियर। सो दिस हैज बीन, बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट metamiers which are connected to each other, and they have a typical coelom present and same coelom present in the internal part. This is all about segmentation. Next class में हम पढ़ेंगे coelom और embryogeny. Thank you.